चलिए बच्चे, तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे बोलते हैं क्या, परसेंटेज। और ये आने वाले एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन कौन से टॉपिक्स इससे कवर किए जाते हैं ये पहले पूरा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखूंगा, फिर हम एक एक करके बेसिक लेवल से चीजों को, कहानी को शुरुआत करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये परसेंटेज। कोई भी अर्थमेटिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अर्थमेटिक का पूरा कंसेप्ट बच्चे परसेंटेज से डिपेंडेंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी महत्वपूर्ण चैप्टर को उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको सारा कवर करना है। तो आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास होगी और आपको पहले बेस तैयार करना है, फिर कैसे कैसे वैरायटी वाइज क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीजें बच्चे मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज टॉपिक को। और परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, तो अर्थमेटिक में 3 ऐसे चैप्टर हैं जो डायरेक्टली इससे डिपेंड करते हैं। वैसे तो कई जगह काम आता है ये, बट डायरेक्टली 3 चैप्टर जो होते हैं इस टॉपिक से डिपेंड करते हैं। एक तो खुद बच्चे परसेंटेज। ये एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे कि 3 से 4 सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पाई चार्ट सॉल्व करते हैं तो पूरा पाई चार्ट इसी पे डिपेंडेंट रहता है, जो आपका डीआई जिसे बोलते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो डीआई जिसे आप बोलते हैं, तो पूरा परसेंटेज से डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चैप्टर तो हमें परसेंटेज कवर करना पड़ता है। दूसरा चैप्टर होता है बच्चे इसका लाभ और हानि। मतलब परसेंटेज से कौन कौन से चैप्टर डिपेंडेंट है, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं। तो परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो आपको प्रॉफिट लॉस में भी वही कंसेप्ट होता है, कुछ अलग नहीं होता। और तीसरा चैप्टर बच्चे इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज होता है, ये भी कुछ और नहीं होता, पूरा बच्चे परसेंटेज पे भी इर्द गिर्द घूमता रहता है, कंसेप्ट यही रहता है। तो हम जो कवर करने वाले हैं परसेंटेज को ही कवर करने वाले हैं। और परसेंटेज को हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर्स जो हैं इसके, बेसिकली अगर ये पूरा बात करें तो एग्जाम में करीब 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से बनते हैं। क्लियर है? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट से मिलाकर। साथ में डीआई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डीआई में तो 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो अब मिलाओगे तो काफी बड़ा ये रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो ये 3 चीजें बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड रहती है। क्लियर है कि नहीं? और भी बहुत से चैप्टर्स है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, हर कुछ परसेंटेज से ही रिलेटेड है, अलग नहीं है उससे। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चे हम परसेंटेज को किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, पहले मैं उस बात पे चलता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा बेसिक आइडिया भी हम लेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और उसके बाद चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो 3 चैप्टर सबसे पहले कौन कौन से बच्चे, एक खुद परसेंटेज, दूसरा लाभ और हानि, और तीसरा इंटरेस्ट। ये तीनों चीजें किस पे मेन डिपेंड है बच्चे? परसेंट पे डिपेंडेंट। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ये पूरा परसेंटेज जो टॉपिक है ये होता क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, पूरा स्ट्रक्चर हम हर क्लास के पहले इसलिए बता देते हैं ताकि एक आप तैयार रहो कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और रिवीजन कैसे करना होगा जब भी आप रिवीजन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चे परसेंटेज का आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेसिक लेवल आपको तैयार करना पड़ेगा। मतलब एकदम बेसिक से क्वेश्चन जो भी बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेसिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम सबसे पहला हिस्सा हमारा पार्ट 1 बेसिक लेवल ही रहता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद पहले हम ये परसेंटेज का कांसेप्ट सीखेंगे, फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराएंगे आपको। और बेसिक लेवल के बाद जो दूसरा हिस्सा जो रहता है परसेंटेज का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है। जैसे मान लो कि कोई चीज है, जैसे मान लो आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी मान लो 10% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। या फिर मैंने बोल दिया कि मान लो आपकी सैलरी 10% बढ़ा दिया गया, 100 रुपए था, अचानक आपको 10% बढ़ा दिया, कितना मिलने लगा? 110 रुपए। कितना मिलने लगा? 110 रुपए। तो अब आप ये बताइए कि आपकी सैलरी जो नई हो गई है और जो पुरानी सैलरी है, अगर मैं नई वाली सैलरी को पुरानी बनाना चाहूंगा, पुरानी पहुंचाना चाहूंगा, पुराने बराबर बनाना चाहूंगा, तो मुझे कम करना पड़ेगा। 110 को वापस से 110 को वापस से 100 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 10। कितना कम करना पड़ेगा? तो ये बताइए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसी चीजें जो होती हैं कि किसी चीज को आपने बढ़ा दिया, फिर बताइए उसको कितना परसेंट हम उसको कम करेंगे। तो ऐसे वाले कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उन सारी चीजों को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट है, जो बेसिक लेवल पढ़ाने के बाद हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि कोई ए राशि रहेगी, उसको हमने बढ़ाकर क्या बना दिया, मान लो बी बना दिया। अब वापस से बी से ए बनाने के लिए हमें कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो कोई चीज ए था, उसको बढ़ाकर हमने क्या बना दिया? बी। अब वापस से बी को कितना परसेंट कम करेंगे कि वो क्या बन जाए? ए बन जाए। तो दूसरे कंसेप्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के। क्लियर है कि नहीं? तो पहला कंसेप्ट तो एकदम बेसिक वाला है। दूसरा बच्चे, ए से बी आप बना रहे हैं और वापस बी से क्या बनाना है? आपको ए बनाना है। ये कंसेप्ट होता है।
तो अभी आपको इन कंसेप्ट पे फोकस नहीं करना है, बस आपको ये लिखवा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पूरा चैप्टर कवर करना है। क्लियर है कि नहीं? तीसरा बच्चे जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं बच्चे? सक्सेसिव। सक्सेसिव का हिंदी क्या होता है? क्रमागत। क्या होता है बच्चे? क्रमागत। मतलब कोई चीज मान लो, क्रमागत का मतलब हमने ए को बढ़ाया और वो क्या बन गया वापस से बी। क्या बन गया? बी। और बी को फिर हमने बढ़ाया तो वो क्या बन गया बच्चे? सी। और सी को फिर वापस बढ़ाया तो क्या बन गया? डी। तो या तो हम क्रमागत कोई चीज बढ़ाएं या फिर क्रमागत कोई चीज घटाएं, तो ये वाले कंसेप्ट को हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं, और सक्सेसिव को क्या बोलते हैं? क्रमागत। तो ये क्रमागत का कंसेप्ट आपने चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे चैप्टर, लाभ हानि में भी पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे। तो बेसिक कंसेप्ट हो गया पहला। दूसरा, किसी चीज को हम बढ़ा रहे हैं तो घटाने वाली कहानी। और तीसरी चीज, अगर हम किसी चीज को बढ़ाएं और फिर से बढ़ा दिए और फिर मान लो बढ़ा दें या घटा दें, कुछ भी हो जाए, तो इनको बोलते हैं क्रमागत का कंसेप्ट। ऐसे तीन कंसेप्ट हम पहले तैयार करेंगे। क्लियर है कि नहीं? और ये तीनों चीजें जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, इन्हीं कंसेप्ट पे आधारित सारे क्वेश्चन है और बाकी कुछ नहीं है। या तो बेसिक लेवल होगा, या तो किसी को बढ़ा के और फिर उसको कम किया जाए, या फिर बच्चे सक्सेसिव का कंसेप्ट होगा। तो तीन गिनती के कंसेप्ट होते हैं पूरे चैप्टर के। अब तीनों के बारे में एक एक करके जिक्र करेंगे, शुरुआत करेंगे बेसिक से। क्लियर है? लेकिन जो आपका चौथा पार्ट होता है, चौथा पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग वैरायटी के, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट में बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बच्चे? जनसंख्या पे आधारित। अब ये जो जितने भी मैं वैरायटी यहाँ पे नाम लिखूंगा, इन सब पे या तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, या तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, या तो ये वाला, तीनों में से कोई ना कोई एक लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन हो गया। और कौन से क्वेश्चन होते हैं? जनसंख्या के बाद परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 8 या 9 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से? जैसे मैंने पॉपुलेशन लिख दिया, जिसे हम जनसंख्या हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम बेस्ड मतलब हो गया परीक्षा पे आधारित प्रश्न हो गया। और तीसरा पॉइंट जो होता है बच्चे, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इसमें दे देगा शुगर और राइस बेस्ड क्वेश्चन। शुगर और राइस मतलब चावल और शक्कर वाले प्रश्न, इनके कीमत वाले क्वेश्चन, ये भी आते हैं। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी से हमने इन्हें डिवाइड किया है जो आपके एग्जाम में आता है। पहला जनसंख्या है, परीक्षा पे आधारित, शुगर और राइस बेस्ड क्वेश्चन। शुगर और राइस बेस्ड क्वेश्चन मतलब शक्कर और चावल पे आधारित, एक एक करके सब पढ़ेंगे। फिर चौथा जो होगा बच्चे, वो आपका एग्जाम बेस्ड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, शुगर राइस हो गया, और क्या बच गया बच्चे? वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बच्चे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेन आरेख। क्या बोलते हैं बच्चे? वेन आरेख। आरेख मतलब डायग्राम होता है, तो वेन आरेख वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इतनी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो वेन डायग्राम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एग्जाम बेस्ड हो गया, शुगर राइस बेस्ड हो गया, और ये सारी चीजें एक एक करके हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? एक होता है बच्चे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है बच्चे? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? मतदान पे आधारित प्रश्न। क्या बच्चे? मतदान। इलेक्शन मतलब इलेक्शन जो आप जानते हैं, मतदान। अभी इलेक्शन आने भी वाला है, तो काफी क्वेश्चन इससे बनने भी चांसेस भी हैं इसके। तो यहाँ पे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बाद आप लोग पढ़ेंगे इनकम पे आधारित क्वेश्चन। इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय। क्या बोलते हैं? आय। सैलरी बेस्ड क्वेश्चन या इनकम बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, आय पे आधारित प्रश्न। तो ऐसे अलग अलग जितने भी वैरायटी होती है, सारी वैरायटी बच्चे मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा वो होगा बच्चे कमीशन पे आधारित क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बच्चे? कमीशन। कमीशन मतलब दलाली वाले जो क्वेश्चन होते हैं। कमीशन जैसे आप मान लो बुक शॉप को कोई बुक बेचते हैं, तो उसमें जो कमीशन वो कमाता है, तो उस पे आधारित क्वेश्चन ये कम आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। अगर आ जाए तो बच्चों को जो दिक्कत होता है वो दिक्कत नहीं होगा। आपको ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कराएंगे। क्लियर है? तो ये कमीशन के बाद फिर एक हिस्सा बचता है कौन सा? एलिगेशन पे आधारित क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बच्चे? एलिगेशन। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रमिश्रण। क्या बोलते हैं? प्रमिश्रण। तो प्रमिश्रण पे आधारित क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या, परीक्षा, शुगर और राइस, वेन डायग्राम, वेन आरेख, मतदान, आय, कमीशन मतलब दलाली, एलिगेशन मतलब प्रमिश्रण, इतने सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और ये जो 8 के बाद जो 9वां हिस्सा होगा उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस। हर चैप्टर का एक मिसलेनियस पोर्शन होता है। मिसलेनियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये जो 9 वैरायटी के क्वेश्चन, 9 टॉपिक जो मैंने लिखा है, वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन इन तीनों में से किसी ना किसी एक कंसेप्ट से सॉल्व होगा। क्लियर है कि नहीं? तो कंसेप्ट वाइज हमने 3 हिस्सों में बांटा है और टॉपिक वाइज टोटल 9 हिस्सों में बांटा है। क्लियर है कि नहीं?
लेकिन ये सब कराने के पहले मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो पहले इन कंसेप्ट को जब भी आपको सिखाऊंगा, चाहे बेसिक वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे सक्सेसिव का हो, पहले इनके क्वेश्चन हम करेंगे। जब ये पूरा सीख जाएंगे, इनका लगाने का तरीका सीख जाएंगे, कंसेप्ट पूरा डिटेल से क्लियर हो जाएगा, तब एक एक करके सारे वैरायटी को उठा के क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया किस तरीके से टॉपिक पढ़ने वाले? तो ये था समरी पूरे टॉपिक का कि हम इस चैप्टर को कैसे कवर करेंगे। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, अगर दिक्कत हो तो आप लिख लीजिएगा। पहला बेसिक लेवल, दूसरा बच्चे ये सीधा सा ऐसे डायग्राम बना लेना, क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा। तीसरा लिख लेना क्रमागत, और चौथा जनसंख्या। चौथे में मतलब चौथा पार्ट अलग अलग हिस्से में है, पार्ट 4 में सबसे ज्यादा टाइप है, तो सबसे ज्यादा इसी में ही एक एक करके कवर करेंगे। जनसंख्या, मतदान, एग्जाम, परीक्षा, जितने भी हैं सब वैरायटी। क्लियर है कि नहीं? तो अब शुरू करें। सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे बच्चे? बेसिक लेवल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? बेसिक लेवल। और बेसिक लेवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, उनको मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे ही चलेंगे सबसे पहले, तो इसको लिख लीजिए आप सब लोग। शुरू करें पढ़ाना बेसिक लेवल से। चलिए, तो बेसिक लेवल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यहां तक क्लियर था? लिख लिया है कि लिख रहे हो? अच्छा, लिख रहे थे क्या? जल्दी जल्दी लिखो। कोई लिख रहा है कि लिख लोगे? तो पढ़ने का तरीका क्या है, जब थोड़ा भी शांत रहे करें तो तुरंत लिख लिया, ठीक है ना? या फिर इसको मिल जाएगा आपको पूरा ये जो लिखे। आगे बढ़े, चलो। तो अब यहां पे सीधा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं? बेसिक लेवल। और बेसिक लेवल में सिखाने के लिए सबसे पहले मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि परसेंटेज होता क्या है। पहले बेसिक थोड़ा चलिए, तो आइए देखते हैं बच्चे, परसेंटेज के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो परसेंटेज जो नाम है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? प्रतिशत बोलते हैं। तो ये प्रतिशत जो है, ये जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया बच्चे पर, और दूसरा क्या हो गया? सेंट। एक हो गया पर और दूसरा हो गया सेंट। इंग्लिश में अगर, हिंदी में अगर हम जाएंगे तो एक हो गया प्रति और एक हो गया शत। सेंट या शत का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। सेंट या शत का मतलब क्या होता है? 100। तो प्रतिशत का अगर टेक्निकल तरीके से मैं बताऊं तो इस तरीके से समझा सकता हूं कि कोई भी राशि 100 में कितनी है। कोई भी राशि किसमें बच्चे? 100 में कितनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। 100 में कितना? जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि मेरे पास टोटल 100 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 100 लड्डू हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं कि सर मुझे कुछ लड्डू चाहिए। तो मेरे पास टोटल कितने लड्डू रखे हैं? 100। अगर एक बच्चा आता है, मैं उसको 4 लड्डू दे देता हूं। कितने लड्डू दे देता हूं? 4। तो ये बताओ मैंने उसे कितना परसेंट दे दिया? 4% दे दिया। कितना परसेंट दे दिया? 4% दे दिया, क्योंकि टोटल कितना था मेरे पास? 100, और 100 का कितना हिस्सा दे रहा हूं? 4, अर्थात कितना परसेंट कहलाएगा? 4%। कितना कहलाएगा? 4%। तो 100 में कोई भी जो राशि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम लिया और उस एग्जाम में कुछ पूर्णांक था, टोटल मार्क्स था, उसमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग नंबर लाया। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे कोई पूछता है कि सर इस बच्चे का कितना परसेंट है, या फिर कोई परसेंट वगैरह कोई पूछता है, तो टोटल मार्क्स में उसके कितने मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करूंगा? 100 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 100 हिस्सों में। और 100 हिस्सों में जो वो बच्चा ले जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? परसेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परसेंट। जैसे मेरे पास मान लो 100 लड्डू हैं और एक बच्चा आके मेरे से 20 लड्डू ले गया। कितने लड्डू ले गया? 20। मतलब कितना परसेंट लड्डू ले गया है? 20% ले गया है। कितने परसेंट ले गया है? 20%। तो जो भी राशि होती है, अगर मैं उसको 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दूं, कितने भागों में डिवाइड कर दूं? 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दूं, और उस 100 बराबर भाग में जितना भी भाग सामने वाला ले जाता है वो उसका क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि 100 बराबर भागों में डिवाइड करना, उसके बाद जितना हिस्सा सामने वाला ले जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। तो आप देखिए 100 बराबर भागों में अगर आप किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो 100 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए बटा क्या करते हैं आप? 100 करते हैं। बटा क्या करेंगे? 100। कोई भी चीज अगर मान लो है, उसको अगर 100 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करोगे? 100 से ही ना डिवाइड करोगे। अर्थात बच्चे ये जो बटा 100 जो होता है, किसका मतलब होता है? इस परसेंट का मतलब होता है। क्लियर है कि नहीं?
तो इस परसेंट का भी मतलब होता है कि 100 बराबर भागों में डिवाइड करना, मतलब परसेंट का अर्थ होता है बटा 100। क्या होता है? बटा 100। तो इस परसेंट का भी मतलब ये प्रति मतलब हो गया क्या? बटा, और शत मतलब हो गया 100। तो 100 चीजों में अगर आपने डिवाइड कर दिया है और उन 100 में जितना भी हिस्सा है वो उसका क्या कहलाएगा? परसेंट कहलाएगा। ये हो गया बच्चे बेसिक बात परसेंटेज का। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, तो इतनी सी बातचीत थी परसेंट की, और ये हो गया फंडामेंटल। तो परसेंट का चिन्ह या सिंबल ये होता है और इसका मतलब होता है बटा 100। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चे जो मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक सिनेरियो बताया, अब इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आप ध्यान से देखिएगा। बेसिक का पहला पार्ट कि आप परसेंट को किसमें बदलना सीखेंगे बच्चे। कोई भी प्रतिशत होगा उसको आप किसमें बदलेंगे बच्चे? फ्रैक्शन में। किसमें बदलेंगे? फ्रैक्शन में। और वापस से फ्रैक्शन को किसमें बदलना आप सीखेंगे? परसेंट में। थोड़ा बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं तो वापस से कहानी को लेके चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला बेसिक लेवल का जो हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्रतिशत को हम किसमें बदलेंगे बच्चे? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को वापस से किसमें बदलेंगे? परसेंट में। क्लियर है? तो बदलने का तरीका क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो, अगर इतनी सी बातचीत अगर आपको क्लियर है तो अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया 25%। कितना बोल दिया बच्चे? 25%। कितना बोल दिया बच्चे मैंने आपसे? 25%। तो 25% को वापस से अगर मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा? आपको पता है कि परसेंट का मतलब होता है 100 बराबर भागों में बांटना, और 100 बराबर भाग में इसके पास कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना होगा तो कुछ नहीं करना है, ये परसेंट का मतलब होता है क्या बच्चे? बटा 100। और ये 25 का 25 ऊपर लिख दो, और ये 25 बटा 100 इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चे? भिन्न बोलते हैं। और परसेंट का प्रतिशत तो आपको पता है। और भिन्न का मतलब होता है जो किस रूप में हो? P बटा Q के रूप में हो, उसे हम भिन्न बोलते हैं। तो अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 25 बटा 100 हमने लिख दिया। अब 25 बटा 100 लिखा है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बटा 4। क्या हो जाएगा? 1 बटा 4। मतलब 4 का एक हिस्सा जो है वही कहलाएगा 25%, या फिर 100 का जो 25 हिस्सा होगा वो भी कहलाएगा 25%। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे नीचे टोटल है और जो भी ऊपर दिखता है वो उसका प्रतिशत का परिणाम होता है। क्या होता है? प्रतिशत का परिणाम होता है। मतलब 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। 100 का 25% क्या होगा? 25 होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया? बटा 100 किया। क्या किया बच्चे? बटा 100। अब वापस से ध्यान से सुनना, तो अगर जैसे 25% का 1/4 आपने कर लिया है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए इस फ्रैक्शन को वापस से परसेंट में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे? तो वापस से परसेंट में बदलने के लिए तो याद रखना, कभी भी किसी भी चीज को अगर आपको परसेंट में बदलना हो तो आप किससे प्रोडक्ट करेंगे? 100% से। किससे प्रोडक्ट करेंगे? 100% से। 100% से अगर आप गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा बच्चे? याद रखना, परसेंट में। जैसे 1/4 है, 1/4 को अब वापस से आप परसेंट में बदलना चाहते हैं तो 1/4 का गुणा किससे हो जाएगा? 100% से। 100% मतलब क्या होता है? 100 बटा 100। 100 बटा 100 मतलब 1, मतलब 100% से गुणा कर दो तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। तो याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो इंटू 100% करते हैं, लेकिन किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो बटा 100 करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके सामने एकदम फंडामेंटल बात मैंने रखा, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आया? तो कुछ एग्जांपल सब रखूंगा, अब एक एक करके समझाता हूं। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? कोई समस्या है किसी को? तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं बच्चे। ये बेसिक की क्लास है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप देखोगे अच्छे लेवल तक पहुंचोगे। इसमें भी 150 क्वेश्चन करीब होते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ सीधा। इसको लिख लियो कि लिखना है अभी? ठीक है, यहां तक आगे बढ़े सीधा। चलिए बच्चे, तो ये लिख लियो सब लोग। अब सुनो ध्यान से। तो अब जो मैंने आपको पहला हिस्सा बताया उसका कुछ एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। मान लो बच्चे आपके पास 3/20 लिखा है। कितना लिखा है बच्चे? 3/20 लिखा है। अब आपसे मैं पूछता हूं 3/20 को अगर आप परसेंट में बदलना चाहते हैं, किसमें बदलना चाहते हैं? परसेंट में। तो आप क्या करेंगे? तो 3/20 का किससे गुणा कर देंगे बच्चे? 100% से। किससे गुणा कर देंगे? 100% से गुणा कर देंगे। तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15%। क्लियर है कि नहीं? तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना होगा तो इंटू 100% करना। क्लियर है कि नहीं? अगर वापस से इस परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो परसेंट का मतलब बटा 100 हो जाएगा
और ये 5 तिया 15, 5 20 जा 100, और ये कितना कहलाएगा 3/20। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो इतनी सी बातचीत क्लियर है। आगे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर आपको और बेहतर वे से समझ में आएगा। जैसे 7/2 लिखा है, कितना लिखा है बच्चे? 7/2 लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि बच्चे ये बताओ, इसको अगर आप परसेंट में बदलोगे तो क्या होगा? तो आप 7/2 का सीधा सीधा गुणा किससे कर देंगे बच्चे? 100% से गुणा कर देंगे, तो ऑलरेडी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा कितना? 50 जा, और 50 सत्ते कितना होता है? 350%। कितना हो जाएगा बच्चे? 350%। कितना हो जाएगा? 350%। और 350% को वापस से अगर फ्रैक्शन में बदलना होगा तो 350 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इतना बातचीत क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन हो, बाद में लिख लेना, भी थोड़ा दूर सुन लो, इकट्ठा लिख लेना, 2/9। कितना है बच्चे? 2/9। अब आपको इसको परसेंट में बदलना होगा, तो आप क्या करेंगे बच्चे, एक बार मुझे बता सकते हैं क्या? आप किसका गुणा करेंगे? 100% का। किसका गुणा करेंगे? 100% का। तो 2/9 में बच्चे कितने का गुणा करेंगे? 100% का। तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 200, और ये 200 बटा कितना हो जाएगा बच्चे? 9। अब ये बताओ 200 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 200 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। शेषफल कितना बच जाएगा? 2। 2 और 0 फिर से 20 हो जाएगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। शेषफल कितना बच गया? 2। शेषफल मतलब इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भी डिवाइजर रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसको भाजक बोलते हैं, और ये इतना परसेंट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा, तो एक बार करके दिखाता हूं। जैसे 200 को मान लो आपको किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो कैसे किया जाता है थोड़ा ध्यान से देख लेना। 9 दूनी कितना हो गया? 18। ये बच गया शेषफल 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर से 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, और शेषफल कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे क्या है? ये भाजक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, मतलब डिवाइजर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं, भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो करना क्या होता है कि 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपका कोसेंट आता है, भागफल आता है, उसको पहले लिख दिया जाता है, और जितना भी शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड करते हो उससे क्या, वहां क्या लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। उसे कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस कारण से 22 सही 2/9% आ जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? अब वापस से आपने फ्रैक्शन को परसेंट में तो सीख लिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस परसेंट को वापस से बच्चे आपको किसमें बताना हो? फ्रैक्शन में। किसमें बदलना हो? फ्रैक्शन में। तो अब आप कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बेसिक तरीका पहले सिखा रहा हूं, अभी मैं याद कराना, स्पीड बढ़ाना, सब सिखाएंगे। पहले बेस तैयार कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब वापस से इस परसेंट को फ्रैक्शन में बनाओगे, तो यहाँ पे बच्चे अगेन गुणा करोगे, और ये क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ये बताओ 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18, और रिमाइंडर कैरी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 दूनी 18, और एक कैरी जो था वो क्या हो जाएगा? 19। तो ये हो जाएगा 198, और 198 में 2 ऐड करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 200। तो ऊपर में क्या लिख दोगे बच्चे? 200, और ये बटे में क्या है बच्चे? 9 है, तो 9 रहने दो। और इस परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब अभी अभी हमने बताया था 1/100। क्या होता है बच्चे? 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1/100। ये 0 0 0 0 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 2/9। कितना आ जाएगा बच्चे? 2/9। तो इस तरीके से परसेंट को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंट, ये हो गया पहला बेसिक का लेवल। क्लियर है कि नहीं? अब आराम से इसको कॉपी में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सबने लिख लिया? एक बात सुनो, थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। पहले इतना क्लियर है आपको? ये चीज तो क्लियर हो गया सर। अब एक बात बताओ, इस फ्रैक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो। दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? इसको पढ़ना सीखो, फ्रैक्शन को पढ़ना सिखा रहा हूं मैं, कैसे पढ़ा जाता है। 20 अगर टोटल है, 20 अगर टोटल है, तो 20 का अगर 3 भाग अगर हम लेंगे, कितने भाग लेंगे? 3 भाग, तो कितना परसेंट कहलाएगा? 15%। कितना कहलाएगा? मतलब 20 का 15% कितना होगा? 3 होगा। 20 अगर कोई संख्या है, उसका अगर आप 15% निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी हमेशा। तो याद रखना, जो भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं, जो भी क्या लिखते हैं?
जो भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं, जो भी आप भिन्न लिखते हैं, फ्रैक्शन किस फॉर्म में रहता है? P बटा Q, जिसे आप हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो नीचे वाली जो संख्या होती है ना, इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या बोलते हैं? जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं परसेंट रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट रिजल्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत परिणाम। क्या बोलते हैं? प्रतिशत परिणाम। नीचे वाले को वास्तविक संख्या और ऊपर वाले को प्रतिशत परिणाम। क्लियर है? परसेंट रिजल्टेंट ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि Q का जो भी तुम परसेंट निकालोगे वो क्या आएगा? P आएगा। क्या आएगा? P आएगा। जैसे 20 का 15% अगर आप निकालते हो, किसका बच्चे? 20 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा पता है? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो अगर आप 15% निकालते हो, 15 बटा 100 करते हो, किसका करते हो? 20 का। तो ये 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, और 5 तिया क्या हो जाएगा? 15। तो कितना आ गया? 3। क्या आ गया? 3। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं क्वेश्चन में, इकाई विधि लगाते हैं। तो याद रखना, नीचे वाली संख्या का जो भी परसेंट निकालोगे वो ऊपर वाली संख्या आएगा। मतलब 20 का 15% कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है कि नहीं? वैसे ही 2 का, अगर 2 का कितना परसेंट निकालोगे बच्चे? 2 का 350% निकालोगे तो मालूम है कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। 2 का 350% 7 होता है। क्लियर है कि नहीं? निकाल के देख सकते हो। या फिर बच्चे आप बोल सकते हो कि अगर आपने 9 है तो 9 का अगर आप निकालेंगे 22 सही 2 बटा 9% तो कितना आएगा बच्चे? 2 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 2 आएगा। याद रखना। क्लियर है ना? तो 9 का 22 सही 2 बटा 9% कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो 100 बात की एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मान लो अगर 25% लिखा है, मान लो 33 सही 1/3% लिखा है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलता हूं, किसमें बदलता हूं? फ्रैक्शन में। तो 25% मतलब क्या होगा? 1/4। और 33 सही 1/3% का मतलब क्या होगा? 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 99। और 99 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 100। और बटे में कितना है? 3। और इस परसेंट का मतलब है क्या? 1/100। तो 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा? 1/3। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 का अगर आप इतना परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। और इस 4 का अगर आप 25% निकालेंगे तो मालूम है क्या आएगा? तो भी 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? इसलिए कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को क्या कहा जाता है? ओरिजिनल नंबर। और ऊपर वाली को कहा जाता है प्रतिशत परिणाम। क्लियर है कि नहीं? परसेंट रिजल्टेंट। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो फंडामेंटल में हमने ये सीखा कि परसेंट को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंट और फ्रैक्शन को पढ़ना सीखा। क्लियर है कि नहीं? अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले इतना क्लियर है? तो कुछ सवाल आप सबके लिए है, उसका आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं, उसका आप लोग परसेंट निकाल के मुझे बताइएगा। यहां तक ओके है? तो कुछ आपके सामने मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, उसका आप लोग मुझे परसेंट बताइएगा। जैसे मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, तो मैंने लिख दिया पहला सवाल 7/25। मैंने क्या लिख दिया बच्चे? 7/25। इसका जल्दी से बता दो कि कितना परसेंट होगा? 9/20। कितना परसेंट होगा? और तीसरा बच्चे 9/20 है, अगला लिखेगा 3/7 और 4/9। इसका परसेंट बताना है सबका। जल्दी जल्दी कन्वर्ट करके बताओ। जल्दी से बच्चे इन फ्रैक्शन का परसेंट बदलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर फ्रैक्शन का परसेंट है, फिर परसेंट का फ्रैक्शन बदलवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये अभी आपका एक तरह से जो पढ़ाया उसी का सवाल है। क्लियर है? लिख लीजिएगा कि कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन को। किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंट में। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हो गया? चलिए एक बार करके दिखाते हैं। आप लोग घर में करिएगा और इसी तरीके, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है, अभी तो शुरुआत है केवल। क्लियर है कि नहीं?
तो अब इसको परसेंट में बदलना हो तो कितने का गुणा करेंगे बच्चे? 100%। कितने का गुणा करेंगे? 100% का। 100 का करेंगे तो 25 चौके 100। क्लियर है कि नहीं? और 4 सत्ते 28%। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? अब अगर 9/20 को परसेंट में बदलना होगा कितने का गुणा करेंगे? 100 का। 100% का गुणा करते हैं। क्लियर है? तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 नवा 45%। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3/7 को परसेंट में बदलो तो कितने का गुणा करेंगे? 100% का। 100% का मतलब 3 का गुणा 100 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300। और 300 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। कितना बच गया बच्चे? 2। 2 और 0 है तो 7 दूनी 14। कितना बच गया बच्चे? 6। तो जो भागफल आता है उसको हम यहां लिखते हैं 42। उसके बाद जो भी शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भी डिवाइजर होता है उसको नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे आ जाता है 42 सही 6/7%। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? उसी प्रकार से अगर 4/9 है, इसको भी परसेंट बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100% से। अब चीजों को मौखिक करने की आदत डाल लो, इतना लिखना नहीं होता डिवाइड करके। क्लियर है? तो 400 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आइए देखते हैं कितना आता है। तो 9 चौके क्या हो जाएगा? 36। 9 चौके 36। कितना बच गया? 4। 4 और 0 40। फिर 9 चौके 36। कितना बच गया? 4। तो जो बचा है रिमाइंडर वो ऊपर होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो आ गया 44 सही 4/9%। क्लियर है बच्चे? तो ये आपको मैंने बेसिक फंडामेंटल सबसे पहला पार्ट रखा कि फ्रैक्शन को मैंने आपको परसेंट में कन्वर्ट कराया। अब इसमें कॉन्फिडेंस आपका आ चुका होगा। क्लियर है कि नहीं? अभी हम स्पीड बढ़वाने के लिए आपको याद करवाएंगे बहुत सारे फ्रैक्शन परसेंट में, जो कि आपके एग्जाम में काफी काम आएगा। चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को करें, चाहे आप परसेंटेज के क्वेश्चन को करें, चाहे आप लाभ हानि के क्वेश्चन को। जैसे वहां पे हम कभी भी पढ़ते हैं तो आपके सामने जैसे 6.25% बोलते हैं तो आपके मन में आता है 1/16। तो वो कैसे आता है वो सारी चीज सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये सब समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? कोई समस्या है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा सा। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने फ्रैक्शन को परसेंट में बदला है। अब मैं चाहूंगा कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन में। और कुछ सवाल मैं आपके सामने दूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा या फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं है। तो कुछ परसेंटेज लिख रहा हूं मैं। जैसे पहला लिख दिया बच्चे 55%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। दूसरा सवाल बच्चे मैंने लिख दिया यहाँ पे 66 सही 2/3%। तीसरा सवाल 14 सही 2/7%। ठीक है। अगला लिख लीजिए 57 सही 1/7%। ठीक है, इनका बच्चे एक बार फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। 55% का है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो 55 बटे क्या हो जाएगा? परसेंट मतलब बटा 100। तो 5 11 जा 55 और 5 20 जा 100। क्लियर है कि 11/20? क्लियर है? इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 20 का 55% कितना होता है? 11। हाँ या ना? 20 का 55% क्या होता है? 11। ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे बच्चे इसको भी फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे और ये ऐड कर देंगे। तो 3 गुणा 66 करेंगे तो 3 छिक्के 18, 8 और 1 आगे 3 छिक्के 18 और 1 19, 198। और 198 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 200।
और बटे में क्या रहेगा 3, और परसेंट मतलब होता है 1/100। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा 2/3, मतलब 3 का 66 सही 2/3% कितना होता है 2 होता है। कितना होता है, मतलब 3 नंबर का पेपर था, अगर आपके 66 सही 2/3% आए हैं, मतलब आपके कितने नंबर आए हैं 2 नंबर। कितने नंबर आए हैं 2, मतलब 3 में अगर 2 आएंगे तो इतना परसेंट होगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ भाई, गुणा किए है ना, 3 गुणा 66 करेंगे तो 198 आएगा, और 198 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 200। क्लियर है, और 200/3 गुणा 1/100 होता है इतना। क्लियर है कि समझ में आ रहा है सभी को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी गुणा करते हैं, ये ऐड कर लेते हैं। तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आएगा 100, और बटे में क्या है बच्चे 7, और परसेंट मतलब क्या होता है 1/100। 100 से 100 कटे आएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 1/7। कितना आ जाएगा बच्चे 1/7। क्लियर है कि ठीक है, हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 57 सही 1/7% बोल दिया, मान लो कितना परसेंट बोल दिया बच्चे 57 सही 1/7% बोल दिया। अब क्या करोगे, यहां पे भी गुणा करोगे, ये ऐड करोगे। 7 सते 49 का 9, 7 बचे 35, और 35 और 4 39, 399 होगा, और एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 400, और 400 बटा क्या रहेगा 7, और परसेंट मतलब क्या है 1/100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चे 4/7। क्लियर है कि कितना आ गया बच्चे 4/7। समझ में है। तो ऐसे बच्चे आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने परसेंट को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंट दोनों सीख लिया, और फ्रैक्शन को पढ़ना भी सीख लिया। क्लियर है कि नहीं, यहां तक सहमत हो। ये बेसिक का पहला लेवल था, ए पार्ट का। बेसिक का क्या था ए पार्ट। पहले बताइए ए पार्ट में कोई तकलीफ है, बी पार्ट में चले। तो बेसिक के बी पार्ट में अब चलेंगे। पहले इतना क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आया। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, और बेसिक का ये सबसे पहला भाग था, ये जो आपको पढ़ाया है पूरा, ये पूरी कहानी पढ़ाया है, ये हो गया पहला भाग। क्लियर है कि अब दूसरे भाग में अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो निकालना तो सीख लिया हमने, लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस को करते हैं तो वहां डायरेक्टली परसेंटेज दिखता है या डायरेक्टली फ्रैक्शन दिखता है। तो उस वक्त आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कोई भी परसेंट या फ्रैक्शन है तो आप उसको आसानी से परसेंट में कैसे लिख सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शंस के परसेंट आपको याद होने चाहिए, या कुछ परसेंट के फ्रैक्शन याद होने चाहिए, दोनों याद होना चाहिए। और वो याद कैसे होगा, धीरे धीरे करके। एक दिन का काम नहीं होता याद करने का। तो मैं अभी बकायदा लिस्ट लिखूंगा पूरा, और आप भी मेरे साथ लिखेंगे कॉपी में, और धीरे धीरे तक करके कोशिश करेंगे। जब हम 150 क्वेश्चन लगाएंगे और घर में इसको 3 या 4 बार करेंगे तो आपका अपने आप 400-500 बार क्वेश्चन हो जाएगा, तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, लेकिन हमें कोशिश जरूर जारी रखनी है। क्लियर है कि नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं, सारे तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं, जो एग्जाम में ज्यादातर यूज होता है, तो उनको कम से कम इतना दिमाग में रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो आइए उन्हीं की लिस्ट तैयार करते हैं और चीजों को हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकना। ठीक है, देखो ध्यान से, कुछ ज्यादा छोटा छोटा है यार, इतने में तो हमारा पेन भी नहीं समाएगा, रहने दो। ठीक है, देखो ध्यान से। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, कुछ टेबल बनाते हैं, कुछ फ्रैक्शन से याद रखेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं 1, देखना ध्यान से ना, इसमें लिखना भी चाहिए 1। 1 का मतलब कितना परसेंट होता है 1%।
बताओ 1 क्या होता है? 1 का मतलब क्या है? 1 मतलब 1/1 है ना, हाँ या ना? परसेंट में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? तो कितना परसेंट होगा? अब समझ में आया? 1 का मतलब कितना परसेंट होता है? याद रहे, अब तो नहीं भूलोगे ना, अब मत भूलो। 1 का मतलब कितना परसेंट होगा? क्लियर है कि नहीं? 1 मतलब कितना परसेंट होता है? अच्छा 2 का मतलब बोलो। 2 का मतलब 50%। गजब विचित्र हो यार। 2 का मतलब कितना? 200%। एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है, तो आप लोग कैसे गलत कर रहे हैं? 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब, 4 का मतलब, 5 का मतलब, ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 3, तो 3 का मतलब कितना परसेंट होगा? 300%। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलता हूं 3.5 का मतलब कितना परसेंट होगा, बताओ? हाँ, 3.5 का मतलब निकालने का तरीका तो क्लियर है, 3.5 गुणा 100, हाँ या ना? डायरेक्ट देखोगे तो 3 का मतलब 300 है, और 0.5 मतलब आधा, तो 100% का आधा कितना होता है? 50, और 300 और 50 मिलके कितना हो जाएगा? 350%। ये अप्रोच होना चाहिए, सोचने का नजरिया होना चाहिए, हाँ या ना? 3.5 मतलब 350%, 3.5 मतलब 3.5, 4.5 मतलब 10 मतलब 1000%, 10 मतलब 1000%। क्लियर है कि नहीं? इंटू 100 करना है कुछ थोड़ी, ये परसेंट में बदलने के लिए केवल गुणा 100 करते हैं, हाँ या ना? तो बच्चे ये आपको इतना बातचीत तो बेसिक सा है, ये आपको क्लियर होगा। पहले बताओ इतना समझ में आया, हाँ या ना? 1 का मतलब कितना परसेंट है, 2 का मतलब कितना परसेंट है, सब क्लियर है? तो 1 का मतलब होता है कितना बच्चे? 100%। ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम जो बातें हमें दिमाग में रखनी वो क्या है। तो 1 का मतलब तो सबको पता था कितना परसेंट होता है, 100% होता है। उसी प्रकार से 2 का मतलब कितना है? 200% है। और 3 का मतलब क्या है? 300%। सबको समझ में आया यहां तक? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 1/2 का मतलब कितना परसेंट होगा? निकालने का तरीका दिमाग में फिट है, गुणा 100। तो 1 का मतलब 100 है, तो आधा कितना होगा? 50%। तो 1/2 गुणा 100 करेंगे तो भी निकल जाएगा, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 1 का आधा मतलब 50%, हाँ या ना? अब ये बताओ 1/3 गुणा 100 करके निकाल सकते हैं, और गुणा 100 करके निकालोगे 1/3 में गुणा अगर 100 करोगे तो 100 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 33 जा 99, 3 33 जा 99, शेषफल बचेगा 1 और बटा में आएगा 3। क्लियर है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 33:1/3%। तो ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, जो मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट वाले। 1/3 मतलब कितना होता है बच्चे? 33 सही 1/3। पढ़ते कैसे हैं? 33 सही 1/3%। अच्छा, इसको अगर डेसिमल में भी आजकल पेपर में ज्यादातर फ्रैक्शन में ना देखे, डेसिमल में देता है, तो डेसिमल में लिखेंगे। तो ये बताओ 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हो, किसको? 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कैसे करते हैं पता है? पॉइंट लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, 3 तिया 9, कितना बचेगा? 1। डेसिमल लगाए तो 0, 3 तिया 9, फिर क्या आएगा? 1। डेसिमल लगाए तो फिर 0, 3 तिया 9। ये कब तक आते रहेगा? जब तक करेंगे, हाँ या ना? तो मतलब 0.333 रिपीट करेगा कि नहीं? मतलब ये बताओ कि 33 तो पहले से ही था, लेकिन 1 को 3 से डिवाइड करते तो 0.33 आता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 33.33% का मतलब होता है 1/3, मतलब 33 सही 1/3%। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी एग्जाम में जनरली क्या करता है कि 33 सही 1/3% की जगह इतना परसेंट दे देगा। तो इतने परसेंट का भी मतलब क्या याद रखोगे? 1/3। अप्रॉक्स रिजल्ट होता है 1/3, याद रहेगा, हाँ या ना? जैसे बोल दिया किसी का हाइट मान लो 33.33% बढ़ा दिया गया, तो बताइए उसके हाइट का रेशियो क्या हो गया? तो आप बोलेंगे 33.33% का मतलब होता है 1/3। मतलब पहले 3 था और 1 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो 3:4 हो गया। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो, हाँ या ना? लेकिन ये चीज कब कर पाओगे? जब आपको इस फ्रैक्शन का परसेंट याद हो। क्या हो? याद हो। तो याद करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। क्लियर है ना? तो 1/3 का मतलब ये हो गया। उसी प्रकार से बच्चे अगर मैं 1/4 लिखता हूं, कितना परसेंट होगा? 25%। कितना होगा? इंटू 100 करके निकाल तो लोगे ना, लेकिन ये याद होने चाहिए, ये बेसिक है, इतना तो याद होना चाहिए। 1/5 कितना है? 20%। कितना है? 20%। 1/5 मतलब 100 का गुणा करेंगे तो 100/5 कितना होता है? 20 होता है।
क्लियर है कि नहीं है पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक सी बात है, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। ये समझ में आया सभी को? इसको टेबल बना के बढ़िया से लिख लेना आप थोड़ा, ठीक है? अभी बहुत कुछ लिखना है अभी, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना है। 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%। इंटू 100 करके निकाल सकते हो कि नहीं? तो इंटू 100 करके तो निकाल लोगे, लेकिन ये याद करने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 100/6 करोगे तो आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 16 जा 48 और 63 बचेगा 2 और बटा होगा 3। क्लियर है कि नहीं? और याद रखना 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 दशमलव कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, 6-7%। वैसे 6 से रिपीट करता है तो हम 6-7 लिख देते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी 16.67% बोला हो तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। और आपको पता होगा परसेंट का फ्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई चैप्टर अभी थोड़ा थोड़ा टच किया होगा तो। क्लियर है कि नहीं? तो 16.67% कभी बोले तो आपके जहन में क्या बैठना चाहिए? 1/6। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से 1/7 का कितना होता है? ये देखो मुझे कैसे याद हुआ, ये मुझे प्रैक्टिस से याद हुआ, मैंने कभी रटा नहीं है, अपने आप याद हो जाता है जैसे जैसे सॉल्व करते आते। तो बस आपको थोड़ा दिमाग खोल के रखना है। क्लियर है ना? तो 14 सही 2/7% मतलब होता है 1/7, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 14.28%। कितना आता है? 14.28%। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो क्या होता है बच्चे? 14.28%। यहां तक कोई समस्या है किसी को? आप डेसिमल वाला भी याद रखना भाई, क्योंकि आजकल पेपर में डेसिमल ज्यादा यूज कर रहा है, फ्रैक्शन में नहीं देता है। क्लियर है ना? नहीं तो बच्चे उस समय पूछते हैं कि सर ये बताओ 14.28% था, आप इसको 1/7 कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसा बच्चे पूछते हैं उस वक्त। तो उनसे बोलते हैं भाई हमारा मन किया तो लिख लिए, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। तो क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 14 सही 2/7%। जब हम इसको सॉल्व करते तब जाके 1/7 आता है। क्लियर है कि? मतलब इससे ये कोई तरीका नहीं है निकालने का, क्योंकि लगभग रिजल्ट होता है, इसलिए हम डायरेक्ट रटना जरूरी होता है हमारे लिए। क्लियर है कि नहीं? तो 14.28% कभी भी देखिए इसका अर्थ होता है 14 सही 2/7%, अर्थात 1/7। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा? हाँ या ना? तो और आगे लिखते चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? ठीक है ना? तो ये याद रखना है, अप्रॉक्स रिजल्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी देखना, अभी इसका यूज करवाऊंगा मैं बकायदा, इसलिए पहले तो हम बेस तैयार कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं पहले। दिख रहा है सभी को ना? ठीक है, अब 1/8 लिखते हैं। 1/8 कितना होता है? 12.5%। कितना होता है बच्चे? इंटू 100 करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप कर लेंगे ना, निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट याद करना है। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5%। ये धीरे धीरे याद कर लो। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक तो वैसे ही याद होगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1/5 तक, 1/5 मतलब 20 इंटू 100, 100/5 20 होता है, 100/4 25 होता है, 100/3 33 से 1/3, 100/2 मतलब 50। बस इसके आगे का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा, समस्या नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप ये बताइए, 1/8 भी क्लियर है बच्चे? तो अब आगे बढ़ते हैं। 1/9, 1/9 कितना होता है बच्चे? तो इंटू 100 करेंगे तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। 100 को जब 9 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 9 एकम 9, 1 और 0 9 एकम 9, शेषफल क्या बचेगा? 1 और बटा क्या आ जाएगा? 9। तो इसलिए भी बोला जाता है 11 सही 1/9%। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? थोड़ा मेहनत लगेगा, एक दिन का काम नहीं, 5-6 दिन 7 दिन लग जाएगा याद करने में, लेकिन बार बार लिखोगे तो याद होगा। ठीक है ना? तो 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं? 11.1 को 9 से डिवाइड करिए, 11%, यही आएगा। हाँ आएगा भाई, भरोसा रखो आएगा। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 1 क्या बन जाएगा? 10, 9 1 जा 9, फिर 1 0, 9 1 जा 9, हाँ या ना? तो 11.11% होता है। क्लियर है कि नहीं? 1/10 कितना होता है? 10%। ये तो नहीं बताना है ना, ये सिखाएं पहले। 1/10 हो गया। क्लियर है यहां तक? 1/11 आ जाओ। 9 सही 1/11, अभी याद करवाएंगे, थोड़ा देखना ध्यान से, पहले लिखते चलो। 9 सही 1/11, इसको लिखते हैं 9.09%। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आया बच्चों? इसे नोट डाउन करें जल्दी से। ठीक है यहां तक? तो आपने इतना पहले लिखा कि नहीं लिखा? जल्दी से बताओ, कॉपी में सुंदर तरीके से लिखना ताकि याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े, ये कर लोगे ना? ठीक, अब देखो सबसे पहले इसको याद करवाते हैं। ये बताओ 1/5 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत याद हो जाएगा, हाँ या ना? कि नहीं होगा? ये भी याद नहीं हो सर, एक का ही याद नहीं हो तो 100 कैसे आता है? ऐसा तो नहीं है ना? इतना तो याद हो जाएगा ना? ठीक है, अब आप ये बताओ 1/6 थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, तो 1/6 याद रखना, धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा मेहनत करना तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर है कि? इसको लिखोगे जितनी बार देखोगे, घर में जाके चिपका देना, तो बार बार देखोगे तो याद रहेगा। क्लियर है ना? ठीक, तो अब सुनिए ध्यान से, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको, ये फ्रैक्शन का परसेंट आप निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज कॉमन है, 1/9 और 1/11 को थोड़ा नजर फेरो। 1/9 1/11 में कुछ दिख रहा है कॉमन टाइप का? क्या दिख रहा है? 9 में 11 है और 11 में, और 9 में 1/9 है और 11 में 1/11 है। मतलब 1/11 में 1/11 तो है और 1/9 में 1/9 तो है, लेकिन 9 वाले में 11 भी है और 11 वाले में, ये तो याद हो गया, याद हो गया ना? तो 1/9 कितना होगा? 11 सही 1/9, और 1/9 11 सही 1/9। एकदम भका नहीं बनना रहना, तो दिमाग लगाओ तो याद रहेगा। 1/9 11 सही 1/, और 1/11 वेरी गुड बच्चे, 9 सही 1/11, वेरी गुड। ठीक है ना? अब सुनिए ध्यान से, अब ये पॉइंट वाला याद रखना, 1/9 वाले में 0.11 होता है, याद रहेगा, और 1/11 में 0.0। अगर याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, 9 वाले में 0.09 होता है, 11 वाले में 0.11 होता है। 11 में 11 है और 9 वाले में 0.09 है। क्लियर है कि नहीं? उल्टा बोल रहे हैं, 9 वाले में 11 वाले में 0.09 है और 9 वाले में 0.11 है। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा? ठीक है ना? थोड़ा दिमाग चलाओगे तो याद रहेगा। अब इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद कर लेंगे। कोई समस्या किसी को? अब देखो इसके आगे के भी कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनको भी हम लिखेंगे, लेकिन पहले बताओ इसमें कोई समस्या है? नहीं ना? अच्छा, अब यहां पे लिख लेते हैं 1/12। 1/12 कितना होगा? 1/12 इंटू 100 करेंगे, मन में कर लो, नहीं तो इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं। इंटू 100 करोगे तो 100/12, 4 25 जा 100 और 4 3 12, 25/3, 25/3 अट्ठे 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 1 ऊपर बटा 3। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा? अब दिमाग में स्टोरेज कैपेसिटी है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए, सब में रहता है, बस ये है कि उसमें कचरा भरा होगा तो उसको साफ कराओ तो याद हो जाएगा। जैसे 100/12 50/3, 50 को 3 से डिवाइड कर 3 16 48, शेषफल बचेगा 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो 8 से 1/3% काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डेसिमल वाला लिख लेते हैं, 8.33%, 8.33%, थोड़ा इधर दिख नहीं रहा है लाइव वालों को, 8.33%। ठीक है ना? क्लियर है? 8.33%। कोई समस्या है बच्चे किसी को? याद रहेगा? अच्छा, 1/12 भी इंपॉर्टेंट है। आपके मन में आ रहा हो सर आजीवन लिखवाते चलोगे क्या? कहीं तो लिमिट होगा, ज्यादा नहीं याद करना, 15 तक याद करोगे बहुत है। क्लियर है कि? 1/13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। 1/13 को 100 से डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, तो 100/13, 13 सत्ते 13 सत्ते, शेषफल क्या बचेगा? 9, और बटा क्या होगा? 13। 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए ना, तभी तो डिवाइड कर पाते हैं ना। क्लियर है कि नहीं? तो 7 सही 9/13 होता है। अब आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, 7.9 को 13 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगाओगे तो 90 हो जाएगा, और 13 कितने जा? 90 के करीब, बताओ 13 छिक्के, हाँ, तो 13 सत्ते, तो 13 छिक्के 78। अब याद ही नहीं है, टेबल है भाई, याद होना चाहिए, टेबल सबको याद होना चाहिए। कितने तक का? 5 तक का, हाँ, 20 तक का याद होना चाहिए। ठीक है ना? अभी कितने तक याद है? 10 तक याद है, बहुत अच्छा। तीसरी के बच्चों को आजकल पूछोगे ना, 3rd क्लास का बच्चा, वो भी बता देगा 10 तक मेरे को भी याद है।
समझ रहे हो? तो याद रखना 20 तक भैया, 20 तक याद कर लो, टाइम लगेगा लेकिन याद कर लो, बार बार फंसोगे, यहां भी फंस रहे हो, हर जगह फंसोगे, आप खुद देखोगे टेबल कितना यूजफुल है। क्लियर है ना? तो ये 7, ये क्या हो जाएगा, 9 90 हो जाएगा, 13 छिक्के 78, 78 मतलब कितना बचेगा, 12 बचेगा ना शेषफल, 12 मतलब 0 लगेगा तो 120 हो जाएगा, और 13 कितने जा, 13 निया 100। क्लियर है? ये याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत बस याद होना चाहिए। मेन 1/12 तक सबसे ज्यादा जरूरी। क्लियर है कि 1/14, 7 सही 1/7% होता है। ये क्यों याद था मुझे पता है, क्योंकि 7 सही 1/7 है, 7 क्लियर है कि नहीं? वैसे थोड़ा सा अप्रोच लगाना याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 7 से 1/7%, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.1 को 7 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 0 7 चुके 28, 7.14%। क्लियर है कि? ठीक है हाँ या ना? ये घर में बैठ के काम करना पड़ेगा आपको, आधा घंटा आज लगेगा इसमें। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद 1/15 गुणा 100 करो, बटे 15, 5 20 100, 5 3 15, 20/3, 20 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 छिक्के 18, 2/3, हाँ या ना? प्लस 6.66 या 67%, 6.6, 2 को 3 से डिवाइड करने पे 67 ही आता है दशमलव में, आगे लिखते नहीं है, पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? अप्रॉक्स रिजल्ट। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी 6.67% बोले मतलब क्या होता है, 1/15। थक गए हो क्या? थकना नहीं है अभी। क्लियर है कि नहीं? तो शकल बहुत दुखी है, दुख वाला लग रहा है कि बहुत तकलीफ में हो। तकलीफ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा एनर्जी रखो, खा पी के आया करो, नाश्ता वगैरह करके। यहां तक क्लियर है? अब आइए बच्चे 1/16, 1/16 क्या, इंटू 100 करेंगे, इसका आता है बच्चे 6 सही 1/4%, इसको बोलते हैं 6.25। अभी यूज हुआ था ना पहले, इसके पहले वाली क्लास में यूज किए थे 6.25 वाला, कब किए थे? इसके ऊपर क्लास लगी थी तो ना, नीचे लगी थी ना, तो ये था कि नहीं था? तो ये बच्चे था 1/16। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना इसको, तो ये लिख लीजिए आपको। अच्छा 1/20 बताएगा कोई? इंटू 100 कर लो ना यार, इतना काहे सोच रहे हो, 5%, तो बताने में क्या था, इंटू 100 करना था। क्लियर है कि नहीं? तो निकाल तो लेंगे, तो इतना बेसिक है बच्चे, इतना याद होना चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट। परसेंटेज पढ़ रहे हो तो इतना याद होना चाहिए, और धीरे धीरे याद हो जाएगा, तब आपकी स्पीड बनेगी। टेबल और ये चीजें बस इतना रहेगा तो स्पीड अच्छी खासी रहती है। क्लियर है कि नहीं? और अर्थमेटिक का पूरा ये जान है, करीब अर्थमेटिक जितना अंकगणित पढ़ोगे सब में ये आएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है यहां तक? अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहले इतना लिख लियो। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 2/3 कितना परसेंट होगा? सुनो मैं तरीका बता रहा हूं, इंटू 100 करके तो निकाल सकते हो, लेकिन इंटू 100 करके निकालने की जगह जब आपने 1/3 याद कर लिया है तो 2/3 में कोई दिक्कत थोड़ी है, इंटू हो जाएगा ना। 1/3 कितना होता है जल्दी बताओ? 33.33%। तो 2/3 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो यहां भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो अगर आपको 1/3 याद होता तो 2/3 निकालने में कोई दिक्कत था क्या? तो सीधी सी बात है कि नीचे देखा करो क्या है, नीचे क्या दिख रहा है 3, और 3 का ऊपर में क्या दिखा है 2, मतलब 3 वाले का डबल किया गया है, और 3 वाला कितना था 33.33, इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 66.66%। क्लियर है कि नहीं? या फिर 67 भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, या फिर बच्चे इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना होता तो क्या होता, 33 का डबल क्या हो जाता 66, और 1 का डबल क्या हो जाता 2, और बटा 3 हो जाता। क्लियर है कि नहीं? ये भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में 66 सही 2/3% आता, और डेसिमल में 66.66% आता। क्लियर है कि नहीं? तो 1/3 याद होगा तब तो ये लिख पाओगे ना, तो सब याद नहीं करना है, 1/3 याद है तो 2/3 अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा 3/3 कितना होगा? अरे महारथियों, 3/3 मतलब होता है 1, 3/3 क्या होता है 1, और 1 मतलब क्या होता है 100%। वो ठीक बोल रहे हो, 99.99, उसी का मतलब होता है 100%। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, दिमाग खोल के रखो थोड़ा। क्लियर है कि नहीं? खैर अब आगे बढ़ते हैं, ये बताओ एक काम करना, ये बताओ 2/5 कितना होता है, कौन बताएगा? 2/5, ये नीचे देखो 5 क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है नीचे
5, और 1/5 कितना होता है? 1/5 बताओ जल्दी। 20, और 20 का डबल। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, 1/5 20 है, दिमाग में 20 का डबल। अच्छा 3/5 बताओ। ये नीचे क्या दिख रहा है? 5। 1/5 क्या होता है? 20, और 20 का ट्रिपल। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा 4/5 जल्दी बता दो, बोलो। 80। कितना परसेंट? हो रहा है ना आसानी से? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अब ये बता दो, 2/7 बता दो जल्दी से। जगह तो खत्म हो गया है हमारे पास, कोई बात नहीं, कैसे करें? अगली स्लाइड में चल ले, आपकी कॉपी में आ गया ये सब। लिख लियो कि लिखना है? लिखना है कि लिख लियो? लिख लो, चलो लिख लो थोड़ा, बाकी घर में करना है इसको, अभी और कराएंगे थोड़ा बहुत। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? हाँ? तो 14 सही 2/7 है ना, तो डबल करेंगे तो 14 का डबल क्या हो जाएगा? और 2 का डबल तो 28 सही 4/7। 28 सही 4 और अगर डेसिमल में जाते तो 14 का डबल और 28 का डबल 56, तो 28.56%। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो अब आपका होमवर्क क्या है? आज घर जाके ये जितना भी कराया हूं उसको शॉर्ट फॉर्म में सबका लिखोगे। जैसे आपका 2/9 निकालना, 2/9 कितना होगा? 1/9 11 सही है ना, तो 2/9 मतलब 2 गुना करना है, तो 11 का डबल क्या होता है? 22 सही। इसमें भी गुणा होगा ना 2 का, 22 सही 2 बटा, और डेसिमल में 22 नहीं बोला करो, 22.22%। 22.22%। क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, 5/9 कितना होगा? कौन बताएगा? डेसिमल वाला बताना। 5/9, 5 का गुणा करो ना, 55.55%। हाँ या ना? 7/9 77.77%। हाँ या ना? कर लेंगे? अब घर में आपको सबका ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना है कल, और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपको कुछ, कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, कुछ थोड़ा सा और एक बार रिवीजन कराऊंगा पहले 10 मिनट कल, और फिर उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है, इसको बढ़िया से नोट डाउन करना, कल हम पढ़ेंगे बच्चे। क्लियर है कि नहीं? तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। सेकंड क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने ये दूसरा भाग पढ़ा, बेसिक का बी पार्ट, और बेसिक का सी पार्ट कल पढ़ेंगे। क्लियर है? और सी पार्ट के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे बेसिक में, और फिर आएंगे दूसरे कंसेप्ट में, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरे में आएंगे, फिर उसके क्वेश्चन, फिर कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।